नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम मौके पर मुझे बात करने का मौका दिया। मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का, उनके रफ़क़ाए कार का आज यौम इस्तिक़लाल की मुनासबत से आज़ाद कशीर तशरीफ़ आवरी पर शुक्रिया अदा करता हूँ और पाकिस्तान के इदारों का, पाकिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये दिन मुल्क के कोने कोने, गोशे गोशे में और दुनिया भर में बड़े एहतमाम के साथ मनाया है, जिससे कश्मीरियों के हौसले बहुत बुलंद हुए हैं। जनाब स्पीकर, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने शुरू में जो कमिटमेंट दी थी इमरान खान साहब ने कि वो कश्मीरियों की सफारतकारी भी करेंगे, तर्जमानी भी करेंगे, नुमाइंदगी भी करेंगे, तो यूनाइटेड नेशन की तकारीर से लेकर घर तक होने वाले इक़दाम इस बात का पता देते हैं कि इमरान खान साहब और उनकी टीम ने उस कमिटमेंट को पूरा करने में हत्तुल मक़दूर कोशिश की है। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि ये पाकिस्तान की अखलाकी और स्वार्थी मॉरल और पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सपोर्ट है, जिसके नतीजे में दुनिया की हाईएस्ट मिलिट्री कॉन्सेंट्रेशन में आज कश्मीरी वहाँ बेबस, लाचार, निहत्ते शहरी, मासूम शहरी खड़े हैं और अपनी तहरीक को जारी रखे हुए हैं। आज यौम इस्तिक़लाल की मुनासबत से ज़रूरी है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत को, मिसिंग पर्सन के पुरसा को, शहदाए कश्मीर को, जेलों में बैठे हुए लोगों को, उनके अजीज़ व अक़ारिब को, सीज़ फायर लाइन के ऊपर ज़ख्मी होने वालों को हम सब खराज अक़ीदत और खराज तहसीन पेश करें। इस बात का यकीन दिलाएँ कि हम आखिरी वक्त तक उनके साथ यकजहती का मुजाहरा करेंगे, उनकी पुश्तीबानी करेंगे, उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे और हिंदुस्तान कश्मीर की सरज़मीन पर, जम्मू और कश्मीर की सरज़मीन पर कभी भी अपने मक़ासद में कामयाब नहीं होगा। जनाब स्पीकर, सरदार अteeq साहब ने इस बात का बजा तौर पर जिक्र किया कि जम्मू और कश्मीर के लोगों ने क्या में पाकिस्तान से कबल जो है वो अपनी तकदीर को पाकिस्तान के साथ वाबस्ता किया और अल्लाह का शुक्र है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उस जमात की नुमाइंदगी का एजाज़ आज मुझे हासिल है, जिसने 19 जुलाई 1947 को करारदाद इलाक़े पाकिस्तान मंजूर की। और मैं आपके तवस्सुत से खान साहब मोहतरम और उनके रफ़क़ाए कार की खिदमत में ये बात गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक जमाती करारदाद नहीं थी, बल्कि उस वक्त 21 की 21 नशिस्तें मुसलमानों के जो स्टेट असम्बली की थी वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पास थी। और ये करारदाद इलाक़े पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर की आवाम के रेफरेंडम की हैसियत रखती है पाकिस्तान के हक़ में। बीजेपी के प्रेसिडेंट की किताब अगले महीने शायद आ रही है या उससे अगले महीने छप रही है, उसमें आप देखेंगे कि उसने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इस किरदार को, तहरीक आज़ादी कश्मीर को सारे हिंदुस्तान में बगावत की बुनियाद करार दिया है। तो इस वक्त बीजेपी का सदर है, किताब शायद अगले महीने छप के आ रही है, उसका मसवदा की नज़र से गुजरा है। तो उसने कहा कि अगर ये कश्मीर में तहरीक नहीं होती तो सारे हिंदुस्तान में बगावत का समाना होता। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो सूरत हाल है, इसको कायद आज़म ने बहुत उम्दगी के साथ, कायद आज़म की इस कश्मीर पॉलिसी का हम जिक्र करते हैं, बहुत उम्दगी के साथ 2-3 बातें की। एक बात उन्होंने ये की कि दौरा कश्मीर के दौरान 4 महीने श्रीनगर में क़याम किया, तमाम मकातीब फ़िक्र से मिले और वापसी पर 2-3 बातें उन्होंने की। एक, उन्होंने ये कहा कि मैं सारे मुत्तहिदा हिंदुस्तान में अपनी जमात मुस्लिम लीग बनाऊँगा, लेकिन रियासत जम्मू और कश्मीर में आज जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मेरी जमात है। ये अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि वो कमिटमेंट आज तक कश्मीरियों ने कायम रखी हुई है। दूसरा, उन्होंने शारक करार दिया कश्मीर को। शारक का मतलब ये था कि इंसानी जिस्म का कोई उज़्व अलग कर दें तो ये बात मुमकिन है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि शारक को ज़ख्म पहुँचे तो वो जिस्म कायम रहे। हुआ कि पाकिस्तान की सलामती और बका के रास्ते कश्मीर से होकर आते हैं। कायद आज़म ने दूसरी बात। तीसरा ये कि मैं जो बात बसद एहतराम अपने अहले दानिश की खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूँ वो ये है कि 14 अगस्त के बाद जितने पेपर्स मेरी नज़र से गुजरे हैं कायद आज़म के कामकाज के ऊपर, उनकी सारी ज़िंदगी के ऊपर, कायद आज़म ने इंडिया और भारत का लफ्ज़ कभी इस्तेमाल नहीं किया। वो हिंदुस्तान लिखते, पढ़ते और बोलते रहे। उनके सारे लेटर्स, टेलीग्राम्स और इंटरव्यूज़, मुझे नहीं पता कि इंडिया के तकसीम होने के बाद हमने इंडिया कहाँ से ढूंढ निकाला है और हमारे दानिशवरों ने उसको भारत कैसे बना दिया है। वो भारत का सेकुलर चेहरा तो बेनकाब होना शुरू हो गया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि कायद आज़म की कश्मीर पॉलिसी जो है, और फिर इस जीवन की आखिरी गुजारिश में ये करना चाहता हूँ कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी ज़िंदगी में 2 लोगों को अपना सियासी जानशीन नामज़द किया पूरे मुत्तहिदा हिंदुस्तान से। एक नवाब बहादुर यार जंग को और दूसरा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर रईस-उल-अहरार कायद मिल्लत चौधरी राम अब्बास को। रियासत जम्मू और कश्मीर, मैं इससे ये बात कहना चाहता हूँ कि आज एक नया नक्शा जारी हुआ है और उस नक्शे के हवाले से चेमी गोइयाँ हो रही हैं। अगर हिंदुस्तान ने फ़ौजी जारहाना इक़दाम नहीं किए होते, ये सूरत हाल नहीं होती, हिंदुस्तान ने फ़ौज कशी नहीं की होती, तो हम इसकी कोई भी तावील करने के लिए, कोई भी इंटरप्रिटेशन करने के लिए इसको छोड़ देते। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो
पाकिस्तान और हिंदुस्तान को कश्मीर के मामले में जब देखते हैं तो हिंदुस्तान एग्रेसर है, पाकिस्तान डिफेंडर है, और हम डिफेंडर्स को भी डिफेंड करेंगे। और दूसरा ये कि ये जो नक्शा है ये जम्मू और कश्मीर के अवाम के जज्बात और एहसासात का आईनादार है। ये कौमी कश्मीर पॉलिसी की तश्कील नौ में एक संग बुनियाद की हैसियत रखता है कि सारी दुनिया को मालूम हो जाए कि हम क्या कहना चाहते हैं। जनाब स्पीकर, माजी में हमें पाकिस्तान से, ममलकत पाकिस्तान से, अफवाज पाकिस्तान से कोई गिला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमतों से बाद ऐसी गलतियां हुई जिनकी हमें सजा भुगतना पड़ी। ये LOC नहीं थी, ये सीज फायर लाइन थी, ये बायलैटरल डिस्प्यूट नहीं था, ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट था। हमने इसको बायलैटरल डिस्प्यूट किया और फिर उसके बाद हमने हिंदुस्तान के साथ तिजारत शुरू की। हमने हिंदुस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन करार दिया। हमने नरेंद्र मोदी और अजीत डोवल और अमित शाह और सचिन जिंदाल को घरों में दिन रात दावत में बुलाना शुरू किया। उसके बाद हम अरब ममालिक से और इस्लामी ममालिक से और यूरोपियन यूनियन से क्या तवक्को कर सकते हैं कि हम ताल्लुकात में इतनी कुर्बत पैदा करें और उनसे ये कहेंगे वो हिंदुस्तान के साथ माशी मुकाता करें, बाइकआउट करें और तजारती ताल्लुकात मुतासर करें। इसलिए मैं समझता हूँ ये जो इमरान खान साहब की पॉलिसी है, जो मैसेज है, और फिर इस मैसेज में एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि ये मौजूदा दौर का जो ये नाजी हिंदुत्व है, कि नाजी हिंदुत्व को वज़ीर आज़म पाकिस्तान में यूनाइटेड नेशन के फोरम पर खड़े होकर जिस वजाहत के साथ लोगों के सामने पेश किया, पहली बार बैनुल-अक़वामी तौर पर आलमी मीडिया में इस बात का जिक्र होने लगा कि हिंदुस्तान की अक़लियतें ख़तरे में है, साउथ एशिया ख़तरे में है। पहली बार दुनिया को पता लगा कि कोई पॉलिसी रूट मौजूद है जिसके नतीजे में हिंदुस्तान चाह बाहर से भी बाहर निकल गया, ईरान गैस पाइपलाइन से भी बाहर निकल गया, अफगानिस्तान से भी बाहर निकल गया। नेपाल ने उसका 300 किलोमीटर नक्शा अपने नक्शे में जारी करके उसको सारी दुनिया के सामने पेश किया और चीन ने अगले दिन 24 घंटों के अंदर अंदर उस नक्शे को तस्लीम कर लिया। जनाब स्पीकर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसलिए इस नक्शे को सेनेट और कौमी असम्बली की मंजूरी के बाद दोस्त ममालिक से, पड़ोसी ममालिक से, साउथ एशियन कंट्रीज से और जहाँ जहाँ दुनिया में हो सके, तुर्की है, मलाइशिया है, ईरान है, सऊदी अरब है, UAE, जो भी मालिक हैं उनके, चीन है, उनसे मंजूर करवाया जाए ताकि आलमी सतह पर ये जो एक अखलाकी और एक सियासी दबाव है उसमें इजाफा हो सके। अब हमारे पास माजी की गलतियों का जनाब स्पीकर मैंने जिक्र किया है। ये जब हम रियासत का जिक्र करते हैं तो ये रियासत का मतलब ये है कि महाराजा हरि सिंह की वो रियासत जो 13 अगस्त 1947 को रात 12 बजे तक मौजूद थी, वो रियासत है। और कश्मीरी का मतलब ये है कि जिसके पास महाराजा हरि सिंह के स्टेट सब्जेक्ट रूल का स्टेट सब्जेक्ट है, वो है नरेंद्र मोदी के दिए हुए बिहारियों को और UP-CP से लाए हुए लोगों को दिए हुए स्टेट सब्जेक्ट्स को कश्मीरियों ने भी मुस्तरद कर दिया है, पाकिस्तान ने भी मुस्तरद कर दिया है, चीन ने भी ऑफिशियली रिजेक्ट कर दिया है। उनके साथ जो मुज़ाकरात में 3-4 निकात चीन ने रखे हैं, उन्होंने कहा कि हमें आर्टिकल 370 भी मंजूर नहीं है। और ये सूरत हाल, ये जनाब स्पीकर हम कहते रहे कि मसला कश्मीर का पुरअमन मुज़ाकराती हल तलाश किया जाए, वरना ये ज़्यादा इसका फैलाव होगा। आज लद्दाख के वाक़ात को इंटरनेशनल मीडिया चाइना इंडिया स्टैंड ऑफ इन कश्मीर क्या के याद कर रहा है, वो लद्दाख का जिक्र नहीं कर रहा। दायरा फैलना शुरू हो गया है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आलमी बरादरी को चाहिए कि वो इस बात के लिए इस बात पर हिंदुस्तान को आमादा करें कि यूनाइटेड नेशन की करारदाद एक बेहतरीन रोड मैप है, उनके तहत पाकिस्तान हिंदुस्तान को मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठाएं, कश्मीरियों को शरीक करें और कश्मीरियों की शिरकत के साथ एक मुज़ाकराती हल तलाश करें। वरना ये खुदा न खास्ता जिस तरह हमारे बाकी साथी खदशे का इज़हार कर रहे हैं, उससे कोई ना कोई बड़ी खराबी पैदा हो सकती है। और ये भी मैं जनाब स्पीकर कहना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से, तो मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आपकी वक्त की दिक्कत का मुझे एहसास है। ये जो हिंदुस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात के अलावा तमाम ताल्लुकात को मेरी तजवीज़ होगी कि इन्हें मसला कश्मीर के हल के साथ, पुरअमन हल के साथ मशरूत किया जाए। हम तिजारत भी करें, सकाफत भी करें, खेल कूद भी करें और कश्मीरी भी करते रहें। ये भैया दो बातें नहीं हो सकती। कुलभूषण यादव से लेके नरेंद्र मोदी तक के इकदाम इस बात के मुतम्मल नहीं हो सकते कि इस मशक को ज़्यादा देर तक जारी रखा जाए। इसलिए इसकी बेहद ज़रूरत है। और अभी जनाब आपकी तरफ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पूरी पाकिस्तानी कौम को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम मसला कश्मीर को पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से देखते हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि हम पाकिस्तान को कश्मीर के नुक्ता नज़र से देखें। अगर कभी पाकिस्तान की सलामती, बका और इस्तेकाम, ये तहरीक आज़ादी कश्मीर दर हकीकत तहरीक तकमील पाकिस्तान है। अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो आखिरी कश्मीरी के कटने मरने तक पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए अल्लाह ताला के फजल करम से लोग मौजूद होंगे। ये 6 लाख जानें जनाब स्पीकर कुर्बान हुई है पाकिस्तान की शारा की हिफाजत के लिए। इसी तरह मैं समझता हूँ कि कश्मीरी अवाम से ये जो कामल यकजहती आज की गई है, इसी सिलसिले में शारा श्रीनगर का फैसला किया गया।
जनाब स्पीकर, मेरी तजवीज़ है कि रियासत की 5 इकाइयाँ जम्मू, पुंछ, लद्दाख और GB आज़ाद कश्मीर, इन सब के नाम पर सियालकोट से जो सड़क जम्मू जाती है, पुंछ से जो सड़क पुंछ जाती है, गिलगित से जो सड़क कारगिल जाती है, इन सब को एक एक सड़क का नाम दिया जाए, ताकि हमारी अंग्रेज़ी स्कूल जो है बाज़ पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, वो गिलगित बल्तिस्तान को आज भी पिछले 10-15 साल से हिंदुस्तान के नक्शे में ज़ाहिर कर रहे हैं। ये नया नक्शा वक्त की अहम तरीन ज़रूरत थी, जिसे पूरा किया गया है, और पाकिस्तान में नई नस्ल को इस पर इस्लाह करने के लिए उसकी बेहद ज़रूरत थी। जनाब स्पीकर, मैं इस खदशे का भी इज़हार करना चाहता हूँ, ख्वाहिश का इज़हार नहीं, खदशे का इज़हार करना चाहता हूँ। हमारी कोई ख्वाहिश हिंदुस्तान की शिकस्त और रेख्त में नहीं है। सोवियत यूनियन की डिसमेंबर के साथ दुनिया भुगत रही है कि यूनिपोलर वर्ल्ड में क्या हुआ। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल जिस तरह पठानकोट से अंग्रेज़ ने एक अननेचुरल एक्सेस दी थी हिंदुस्तान को, क्योंकि कश्मीर का कोई रास्ता, कोई पानी, कोई पहाड़, कश्मीर तारीखी, फितरी, जुग्राफियाई, सकाफती, माशी, मजहबी हर एतबार से पाकिस्तान का हिस्सा है। तकसीम हिंद के उसूलों के मुताबिक पाकिस्तान का हिस्सा है। लॉर्ड माउंटबेटन के 3 जून के प्लान के मुताबिक पाकिस्तान का हिस्सा है। ये जो आर्मी करारदादें हैं उसके मुताबिक आज इस तस्वीर पर राय हो जाए तो वो पाकिस्तान का हिस्सा है। हिंदुस्तान का फौजी कब्जा आज इनखला हो जाए तो हिंदुस्तान का कोई वजूद आपको कश्मीर में दिखाई नहीं देगा, और वहाँ के चप्पे चप्पे पर आपको पाकिस्तान दिखाई देगा। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो सूरत हाल इस वक्त मौजूद है, इसको खुद हिंदुस्तान की सलामती को इससे ख़तरात लाक हो सकते हैं। अपनी बात जनाब स्पीकर आपकी इजाज़त से 1-2 मिनट में मुकम्मल कर रहा हूँ, मादर चाहता हूँ। ये आपका इसलिए भी लिहाज ज़रूरी है, मैं जोर नहीं लगाना चाहता कि आपको कोविड-19 पॉजिटिव हो गए तो हमारी दोनों से बच के निकल के आए। नहीं, अतीक साहब, आज चूँकि यौम इस्तिसाल के हवाले से गुफ्तगू है जी, और कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार है मौजूदा कश्मीर, तो वो उस मौजू पे अगर आपने तो थोड़ा सा आसान। मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा इस पर ज़्यादा लंबी बात नहीं। मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल जिस तरह अंग्रेज़ ने अननेचुरल एक्सेस दी थी, गैर फितरी एक्सेस दी थी हिंदुस्तान को, बिल्कुल इसी तरह इस वक्त चाइनीज़ फौज हैं 7 सिस्टर्स के ऊपर बैठी हुई हैं और 16 किलोमीटर की पट्टी है। एक अच्छी सी गोरिल्ला बटालियन की मार है और वो 7 सिस्टर माओइस्ट गवर्नमेंट्स हैं, वहाँ को ख़राबी पैदा हो सकती है। मैं इस खदशे का इज़हार कर रहा हूँ, ख्वाहिश का इज़हार नहीं कर रहा। फिर मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के अज़ाइम, हिंदुत्व के अज़ाइम, विश्व हिंदू परिषद का अज़ाइम, बजरंग दल के अज़ाइम जो हैं वो हेजमनी के हैं, एक्सपेंशन के हैं, और उसके नतीजे में हिंदुस्तान की अक़लीदें भी ख़तरे में हैं और हिंदुस्तान सारा तहलील होने जा रहा है। और ये सारी दुनिया नई तबाही से हमको उसकी तोड़ फोड़ के हक़ में नहीं, हम तो अपने हक़ के खुद इरादे की बात करते हैं। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे 2-3 बातें जो तजवीज़ के ज़िम्मन में हैं वो मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक तो फ़ॉरेन ऑफिस में और बैरूनी सफारतखानों में कश्मीर 10 कायम किए जाए। दूसरा, गैर मुल्की सफारतकारों की ब्रीफिंग का रेगुलर एहतमाम किया जाए। आलमी सतह पर कश्मीर पर जो काम करने वाले लोग हैं उनके दरमियान तालमेल वजारत ख़ारजा के ज़रिए, कश्मीर कमेटी के ज़रिए और हमारी मिनिस्ट्री के ज़रिए पैदा किया जाए। इसी तरह कश्मीरी डायस्पोरा, पाकिस्तानी डायस्पोरा काम कर रहा है, उसके दरमियान रब्त व ज़ब्त पैदा करने की ज़रूरत है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को, ये तहरीक आज़ादी की इज्तिमाई क़यादत का इदारा है, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। अफ़गानिस्तान क़यादत से महरूम हो गया तो लोगों ने देखा कि सारी दुनिया बेबस हुई है, इसलिए हम हिंदुस्तान की ख्वाहिश है कि कश्मीर जो है ये क़यादत से महरूम हो। APIC को मजबूत से मजबूत तर करना चाहिए। इसी तरह ये जो मुज़ाकराती हल हैं इनको यकीनी बनाने के लिए फॉलो अप, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इक़दाम, हुकूमत पाकिस्तान के इक़दाम का फॉलो अप को इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट किया जाए। कश्मीर के मुज़ाकराती हल जो है उसको यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। एक बार फिर मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, सारी पाकिस्तानी कौम का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ और इस बात का यकीन दिलाता हूँ कश्मीर के लोगों को इस बात का कि आखिरी वक्त तक हम उनके साथ हैं, और अहले पाक इस बात का कि जब तक एक कश्मीरी भी बग़ारत कश्मीरी ज़िंदा है, हिंदुस्तान के नापाक अज़ाइम पाकिस्तान की इस्लामी और बका के लिए ख़तरे का बायस नहीं बन सकते। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान पाइंदाबाद।